ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से योग और आयुर्वेद का आपस में संबंध है। यानी यो आयुर्वेद के जो दर्शन के अंदर में आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल आपने उस चर्चा को सुना तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि योग और आयुर्वेद में वस्तुतः बहुत ही इसकी बहुत प्रगाढ़ संबंध है। यानी हम कह सकते हैं कि योग की जो उपयोगिता है वो आयुर्वेद में भी है, आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही प्रयोजन है दोनों का, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के संरक्षण और रोगों के विकार का शमन, यही तो आयुर्वेद का है प्रयोजन। तो इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जैसे हम उसको आयुर्वेद के अंदर में औषधि, आहार, विहार, इस तरह की जो त्रिविध व्यवस्थाओं की बात की गई है। हम कई बार समझते हैं कि औषधि का अर्थ द्रव्य जिसमें दिया जाए, बाहर से कुछ खाया जाए, हम उसको ही द्रव्य उसको औषधि मानते हैं। पर यदि हम देखें कि औषधि की व्यवस्था के अंतर्गत देखें, यदि हम समझ लें कि आयुर्वेद में और योग में अद्रव्य औषधि भी होता है, यानी औषधि तो है पर जिसमें कुछ देना ही नहीं है, जिसमें कोई द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको समझना होगा। तो औषध व्यवस्था के अंतर्गत द्रव्य औषधि, अद्रव्य औषधि, दो तरह की औषधि की वर्णन प्राप्त होता है। जब हम चिकित्सा करते समय वटी दे देते हैं, चूर्ण देते हैं, क्वाथ देते हैं, अवलिह देते हैं, पाक देते हैं, कुछ भी देते हैं, यानी कि जो बनी हुई औषधियों का जब हम प्रयोग करते हैं, यानी हम बाहर से कुछ अंदर की तरफ खाते हैं, अपने मुख के द्वारा जो विविध तरह के कल्पों का हम प्रयोग करते हैं, ये उपाय हम कह सकते हैं द्रव्य के रूप में होता है। इसको हम द्रव्य चिकित्सा कह सकते हैं। परंतु जितना बड़ा ये द्रव्य चिकित्सा का क्षेत्र है, उससे बड़ा अद्रव्य चिकित्सा का क्षेत्र भी है। अद्रव्य चिकित्सा के ऊपर अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं है। एलोपैथिक में जब रिसर्च होती है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम साइंस की हम बात करते हैं, तो हम द्रव्य चिकित्सा की करते हैं। परंतु वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको मेंटल इलनेस के लिए, स्ट्रेस के लिए वहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। यही अद्रव्य चिकित्सा है। हमारे यहाँ तो पहले से इसका वर्णन किया गया है। आज आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, लोग काउंसिल करते हैं, लोगों को आपको समझाते हैं। जब कोई बीमार, घर में कोई परेशानी होती, बोले ये समझता नहीं, समझाते, वही अद्रव्य चिकित्सा है। जैसे किसी को कहते हैं कि कब जो है, तो बोला जी जरा इसको चूर्ण खिला दें, बोला इसका दिमाग खराब, बोला इसको समझा दे, तो वो चूर्ण खिलाना तो द्रव्य चिकित्सा है, समझाना अद्रव्य चिकित्सा है। तो इसी को हमको समझना है कि जो मंत्र, जप, तप, यहाँ कहाँ जप करते समय हमको द्रव्य थोड़ी खाते हैं,
तप करते समय द्रव्य थोड़ी खाते हैं, उपवास करते समय द्रव्य थोड़ी खाते हैं। ये सारे जो तत्व हैं, आसन प्राणायाम जो हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो उस समय पर ये इसको अद्रव्य औषध चिकित्सा कहा गया। इसको समझिए, यदि दवाई करनी है तो कभी भ्रम में मत रहिए कि दवाई का अर्थ है कि जो बाहर से दिया जाता है और हम अंदर में पेट में खा लेते हैं। दिया तो जाता है पर उसको मुख से नहीं, दिमाग से भी खा सकते हैं। यानी जो दिमाग से ग्रहण करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं, बाकी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उसको अद्रव्य औषध कहा गया है। इसी तरह से जैसे मिताहार है, पथ्याहार है, आहार व्यवस्था भी यह योग में है। योग के लिए कहा कि ये सात्विक चीज़ खानी चाहिए, फलाहार करना चाहिए, दूध पीनी चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। सब कुछ भी योग में वर्णन है। और आप देखेंगे कि यम नियम वगैरह का भी जो वर्णन है, जैसे बहुत ही जो आयुर्वेद में किया गया, उनका संबंध भी आप देखेंगे आयुर्वेद के विविध उपायों का ही तो ये समर्थन करता है। बार बार हम यही तो कह रहे हैं, योग और आयुर्वेद का संबंध जो है, इसको आप समझने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। अलग नहीं है, आप कभी भी ये मत मानिए यदि आप ऐसा मानते हैं कि योग और आयुर्वेद अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं है भाई। उसी को समझाने का प्रयास हम आपसे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यम और नियम का पालन करने से क्या हो जाता है कि आचार जो है वो सुधरता है। आचार जो रसायन है वह उसी तरह से लाभ होता है। ऋषियों ने जब आयुर्वेद के अंदर कहा कि आचार परमम रसायनम, तो आचार जो है, जो परम रसायन है, संयम परम रसायन है, उसको आचार को, संयम को पाना चाहते हैं तो योग के अंतर्गत यम नियम का पालन करने से वो प्राप्त हो सकता है। सद्वृत्त और यम नियम का पालन से जो प्रज्ञा अपराध सर्व रोगाणाम कारण, जो भी इस प्रज्ञा अपराध जो सब रोगों का जो मूल है, उसको जन्य जो रोग जन्य जो विकार है वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। या प्रज्ञा अपराध नहीं करेगा जो यम नियम का पालन करेगा। प्रज्ञा अपराध से ही सब जड़ों का, रोगों का जड़ माना गया है, तो इससे बचा जा सकेगा। इसी तरह से यम नियम के बाद में आसन का जो अभ्यास है, इससे शरीर स्वस्थ होता है, सुडौल होता है। सबको पता है इससे हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। तो ये जो है, ये आसनों का लाभ से यदि आप देखेंगे तो अंतस्रावी जो ग्रंथियां हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, जो अस्थियां हैं, उनकी जो संधियां हैं, शरीर की जो चयापचय की जो क्रियाएं हैं, इन पर वो पूरा पड़ता है। इसलिए आसन के लिए हमारा पूरा जो डाइजेशन सिस्टम से लेकर के, और इससे पहले मैंने आपको जो अष्टचक्र का वर्णन किया था तो उसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ करके बताया था कि नाड़ी तंत्र का जो शरीर में जो संबंध है वो हमारे किस तरह से आसन से है, वो सब हमने आपको बताया है। इसको आप समझिए। बस अभी यही समझना है कि थोड़ी सी दवाई खानी पड़े तो भी आप योग को मत छोड़ना। योग भी आयुर्वेद का ही अंग है। कई लोग कहते हैं, कई बार ये बात जब इस तरह की अज्ञानतापूर्ण बातें सुनते हैं, जहाँ मूर्खता की बातें होते हैं, बोले बाबा का योग से ही सब कुछ ठीक होता, तो दवाई की ज़रूरत क्या आती है? भाई वो भी दवाई भी यो ऋषियों की बात है, योग भी ऋषियों की बात है। इसको समझने का प्रयास करिए। ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों में ना हमको ध्यान देना चाहिए, ना हमको पचड़े में पड़ना चाहिए। जहाँ जिसकी ज़रूरत है जीवन में आचरण करना चाहिए। यदि कोई किसी से सहयोग मिले तो भी उसको धन्यवाद कर देना, नहीं मिले तो भी आप कह देना कि ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं पर मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। विवाद करना, प्रोपेगेंडा करना, ये किसी भी सभ्य मनुष्य को उचित नहीं है, क्योंकि काम करने वाले काम कर जाते हैं, मूर्ख जो है झगड़ा कर करके ही अपना समय और जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए योग और आयुर्वेद में कोई भी फर्क नहीं है, इसको हमको समझना होगा। तीसरे नंबर पर जो प्राणायाम है ना, प्राणायाम के अभ्यास से पूरा जो श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण का जो पूरा तंत्र है, वह तंत्र का जितने भी जो विकार होते हैं पूरे शरीर को, वह हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक होते हैं उसको निकालता है और उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाता है। इसलिए पूरा श्वसन तंत्र आदि को ये ठीक करने का काम है, चाहे पेट में है, चाहे छाती में है, चाहे फेफड़ों में है, ये सारा काम यही तो करता है, प्राणायाम ही तो करता है। इसीलिए जो सारे शोधन का काम जो है, ये जो शोधन की विविध तरह की क्रियाएं बताई गई हैं, आयुर्वेद के अंदर भी शमन की क्रियाएं बताई गई हैं, यही तो काम यह योग भी करता है। इसको आपको समझना होगा। तो जैसे मैंने बताया, यम नियम आसन प्राणायाम है, उसके बाद में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, जो ये जो अभ्यास है, प्रत्याहार का अभ्यास है, धारणा का अभ्यास है, अलग अलग तरह से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा हो तो उन सारे कड़ियों को जरूर देख लीजिएगा, मेरा निवेदन है, क्योंकि हमने इस बार आपको बहुत सारे ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए बहुत अथाह परिश्रम किया है। उसका आप जरूर आनंद उठाइएगा। यदि आपको इसका लाभ मिला, यदि आपने आनंद इसका ले पाए तो हमारा परिश्रम हम सफल मानेंगे।
तो प्रत्याहार धारणा ध्यान के अभ्यास से जितने भी जो विषाद होते हैं, अवसाद होते हैं, मनोविकार होते हैं, ये जो मनोजगत है ना, ये संसार में जो दृश्य जगत है, ये सब बहुत बड़ी दुनिया है। सब कुछ हम खाते पीते रहते दुनिया में, हम सोचते मन की हैं, परेशान होते मन से, सुख भी मन से महसूस करते हैं, दुख भी मन से महसूस करते हैं। इसीलिए इस मनोविकार को यदि आप रोकना चाहते हैं, मनोविकारों से दूर होना चाहते हैं, तो आपको ध्यान का, आपको प्राणायाम का, आपको धारणा का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास करना ही पड़ेगा। यह विधि आपको योग के माध्यम से आप सहजता से, सरलता से सीख सकते हैं। और इसी तरह से योग में वर्णित 60 कर्मों के अभ्यास से शरीर में से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल सकते हैं, शुद्धि कर सकते हैं। और रोगों के शमन के लिए और शुद्धि के लिए जो 6 क्रियाओं का और पंच कर्म का जो विधान किया है, वो क्रियाएं हैं, वो कर्म है। क्रियाओं से शमन होता है, कर्म से शोधन होता है। आयुर्वेद के अंदर में तो वही शरीर के विजातीय तत्वों का जो निष्क्रमण के लिए हमारे आयुर्वेद में भी 60 कर्म को वहाँ 5 माना है, पर वहाँ जो क्रिया है वो भी दोनों मिला देते हैं, तो ये 60 कर्म बन जाता है। इसके द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि यह सत्य है, ये सत्य भी है, तथ्य भी है, ये सिद्ध है। इसको हमको मानना पड़ेगा कि आयुर्वेदीय चिकित्सा में योग का प्रयोग चिकित्सा के लाभ की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। इसको अलग कभी नहीं करना। और जो चिकित्सक बंधु मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो आपको भी समझ में आ गया होगा, कभी ये भूल मत करना, योग तो अलग है, मेरा विषय तो आयुर्वेद है, मेरा विषय तो योग है। नहीं, इसको समवेत रूप से, संयुक्त रूप से यदि हम चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से इसके द्वारा हम रोगों से मुक्ति में, लोगों को निरामय करने में हम इसको बहुत ही लाभ दे पाएंगे। आज फिर इसी चीज़ को समझने के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि त्रिदोषों का भी कोई संबंध है क्या योग के साथ में। सच बात है, आयुर्वेद में त्रिदोष की बात की गई है, पर योग में त्रिदोष आदि का वर्णन नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि जो है योग अलग है, आयुर्वेद अलग है, क्योंकि विशुद्ध रूप से आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, योग आध्यात्म शास्त्र है मूल रूप से। इसीलिए दोष आदि का वर्णन यदि आयुर्वेद में ज़्यादा कर देते तो फिर वो आयुर्वेद ही बन जाता, वो योग नहीं रह जाता। इसलिए उनका वर्णन तो ज़्यादा नहीं किया गया है, परंतु संबंध जरूर है। तो इस संबंध को समझने का हम प्रयास करें। आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के हेतु जो शारीरिक व्यायाम को बहुत महत्व दिया गया है, और योग के ग्रंथों में जहाँ तहाँ शारीरिक व्यायाम की क्रियाओं की बात की जाती है, और निश्चित रूप से वहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ त्रिदोष के समन की बात नहीं होती है, उनको सम अवस्था में रखने की चर्चा नहीं होती है, परंतु कहीं कहीं पर यह भी उपलब्ध होता है। तो इसीलिए यही बात हम कहना चाह रहे हैं, उसको त्रिदोष के साथ में योग क्रियाओं को, योग की मानसिक और शारीरिक जो चीज़ें हैं उनको नहीं किया गया है। तो इसको ऐसा नहीं सोच रहे ना कि यह आयुर्वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आयुर्वेद का जो अध्येता है, अध्यापक है, टीचर है, एक्सपर्ट है, विद्यार्थी है, या जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसको आपको समझना होगा, जानना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि जिस तरह से औषधियों से विषम दोषों को सम किया जाता है, उसी तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो भी हम विषम दोषों को सम ही करते हैं। इन विषम दोषों को रोकने के लिए ही हम योग अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्रातः भ्रमण करते हैं, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखना, यानी कि 3 दोषों को ही तो सम करना है। इसको रखने के लिए श्रीदेव स्वामी जी ने, रामदेव जी महाराज ने कितना काम किया है, और पूरी दुनिया को निरोग बनाने का बीड़ा यदि हम ज्ञात इतिहास नहीं, पूरा मानव के इतिहास को देखें तो संभवतः एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम नहीं हुआ होगा। और उसके उन वर्षों के अनुसंधान से, अनुभवों से और प्रयोगों से लोगों को लाभ दिलाने से ही ये माना गया है कि किस तरह से योग हमारे दोषों का शमन करता है, योग हमारे रोगों को और विकारों को बचाता है, योग हमारे किस तरह से एक संपूर्ण चिकित्सा विधा के रूप में हम योग को अपना सकते हैं। ये श्रीदेव स्वामी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया। और हम कह सकते हैं कि इनको जन सामान्य को जानकारी देने के लिए इनको मैं थोड़ी सी जानकारी आज थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ा सा श्वसन क्रियाओं के संदर्भ में, और थोड़ा सा वात पित्त कफ को समन करने के लिए जैसे एक पूर्ण जो अभ्यास है, इसमें जैसे हमने देखा कि स्वामी जी ने, हमारे पूज्य स्वामी जी ने जो है योग चिकित्सा के लिए 1 घंटे का जो अभ्यास है वो कितना बढ़िया बनाया है।
यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही वैज्ञानिक है। और उनमें जो 8 प्राणायाम है, ज़रूर आपको उन 8 प्राणायाम को पता होगा, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं पतंजलि से, जुड़े हुए हैं श्रद्धेय स्वामी जी के योग से, तो आपको पक्का पता है। फिर भी हम अपने थोड़ा सा मन की संतुष्टि के लिए, आपकी दोबारा जानकारी के लिए, उसके रिपीटिशन के लिए, या ये कहीं कि उनको याद दिलाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, योग शास्त्र भी एक बहुआयामी व्यापक शास्त्र है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो योग के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को पूर्ण कर करके दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको योग शास्त्रों का गहन अध्ययन तो करना चाहिए, योग गुरु का सानिध्य भी प्राप्त करना चाहिए, परंतु थोड़ा सा जो जरूरी है क्रियात्मक योग अभ्यास, जो श्रद्धेय स्वामी जी ने करोड़ों लोगों को आरोग्य लाभ प्रदान करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से एक दुनिया में एक नई कीर्ति बनाई है। आज सारी धरती जो है योग योग कहने लगी है। तो उसका जो क्रियात्मक व्यवहारिक पहलू को आपको समझने के लिए योग के आसन मुद्राएं बहुत उपयोगी हैं, परंतु अपने करोड़ों रोगियों पर अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि बहुत सारी बीमारियों को तो हम थोड़ा सा ध्यान दें। जो 8 प्राणायाम हैं, 12 आसन हैं, हम उनके द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। यानी कि अद्रव्य औषधि के लिए ये 8 प्राणायाम 12 आसन पर्याप्त है। और फिर बहुत सारी आपको द्रव्य औषधि यानी आयुर्वेद के भी जड़ी बूटी चूर्ण की कम आवश्यकता पड़ेगी, और एलोपैथिक आदि जो केमिकल वाली पैथियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई स्थितियों में तो शल्य, जिसको सर्जरी की बात की जाती है, जो ऑपरेशन वगैरह की बात की जाती है, उससे भी आप बच सकते हैं। परंतु अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से आसन प्राणायाम आप जरूर कर सकते हैं, तो जिससे कि हम त्रिदोषों का संतुलन कर सकें। और 13 जो अग्नियाँ गिनाई थी हमने पहले, उन अग्नियों का हम नियमन कर सकें। धातुओं का जो 8 धातुओं को कहा, उनका पोषण भी कर सकें, स्रोतों की शुद्धि भी कर सकें, शरीर इंद्रिय और मन की जो पूर्ण शुद्धि के साथ साथ में आत्मबोध की प्राप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति आप कर सकें। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में इसी अवस्था को तो पूर्ण आरोग्य स्वास्थ्य कहा है। जिनको जीर्ण स्वास्थ्य के विकार हैं, कैंसर है, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, प्रमेह है, कई इस तरह की जो बीमारियां हैं, उन लोगों को आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यान योगी अभ्यास करना चाहिए। मुख्य अभ्यास क्रम के साथ साथ कुछ सहयोगी प्राणायाम, जैसे उनको मुद्राओं का, आसन का, षटकर्म का जो है, इनका अभ्यास करते रहने चाहिए। अभ्यास के समय में हमको सीधा बैठना चाहिए, और इसको करते समय थोड़ी सी एक विधि, योगासन प्राणायाम करने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ा सा चिंतन। कई लोग क्या कि बैठते ही वो शुरू कर देते हैं, अरे फूंफा करने से पहले थोड़ा सा मन को थोड़ा सा केंद्रित कर, थोड़ा सा जो है परमात्मा से जोड़, थोड़ा सा प्रकृति से, थोड़ा आध्यात्म से, थोड़ा सा अपने को लय करना चाहिए। थोड़ा औषधि लेते समय भी हमारे यहाँ तो मंत्रों को उच्चारण के साथ दवाई लिया जाता था, धन्यवाद किया जाता था, धन्वंतरे नमः, परमात्मने नमः, हे प्रभु, हे धन्वंतरी देव, हे चरक देव, हे सुश्रुत देव, प्रार्थना करके ली जाती थी। जब हम योग की बात करते हैं तो कहाँ कैसे करना चाहिए, वो हम जब योग की विधियों में कहते हैं कि आप जब योग करने के लिए बैठें, पहले ओंकार का उच्चारण करें, लंबे और गहरे श्वास के साथ में ओम, इस तरह से ओंकार का उच्चारण करें, उसको 3 बार करें, एकाग्रता के साथ करें, तो इस मंत्रों की जो स्पंदन से हृदय के अंदर काफ़ी गहराई में प्रवेश कर जाता है। ये आरोग्यदायक स्पंदन है, इससे पूरी तरह से मन का और आत्मा का पोषण होने लगता है, जाकर के जो अवसाद है उस शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। फिर गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र शास्त्रों का बहुत बड़ा मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र का सही ढंग से उच्चारण करना, वह जीवन स्वरूप है, प्राणों से भी प्रिय है, सब दुखों को छुड़ाने वाला है, वह स्वयं सुख स्वरूप है, सबको सुख देने वाला है। थोड़ा सा बैठ करके गायत्री मंत्र का अर्थ का भी चिंतन करें। मंत्र जप करते समय थोड़ा अर्थ का भी, वो सकल जगत का उत्पाद करने वाला है, उत्पादक है, प्रकाशक है, ऐश्वर्यवान है, वो हमारे लिए बिल्कुल प्रार्थना करने योग्य है, कामना करने योग्य है, अति श्रेष्ठ है, अज्ञान दोष क्लेश को भस्म करने वाला है। उस तेज स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर स्वभावों में प्रेरित करें। महर्षि दयानंद ने जो गायत्री मंत्र का जो अर्थ किया ना, वो अद्भुत है। ऋषि दयानंद की इस दुनिया को बहुत बड़ी देन है।
कि उन्होंने पुनः वेदों से मानव को जोड़ने का प्रयास किया, कहा वेदों की और लौटो। यदि किसी ने यह उद्घोष किया था तो वह वो ऋषि दयानंद थे। जब हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया उसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र का भी, यह भी वेद का मंत्र है, ये भगवान शिव से जोड़ते हैं कई लोग। वह जो देहधारी शिव नहीं, जो सूक्ष्म अदृश्य और जो निराकार शिव है, यह उसकी प्रार्थना की गई है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे प्रभो, हे परमात्मा, आप शुद्ध जो यह ऊर्जा है, शक्ति है, उससे आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला जो रुद्र स्वरूप जो परमात्मा है, उसको निरंतर हम स्तुति करते हुए उदाहरण दिया। खरबूजा फल से जब पक जाता है ना, फल जब लता से अलग हो जाता है अपने आप, उसी तरह से हम अज्ञानता से, दुखों से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। कि खरबूजे का बहुत अद्भुत उदाहरण दिया गया है, और वह जो है जब पक जाता है तो डाल से अलग हो जाता है। इसी तरह से बोला, जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से पक जाओगे, उससे विरत हो जाओगे, तो ही आप अलग हो सकोगे। इसी तरह से दूसरी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं कि ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस तरह से प्रार्थना करते हम शांति ही शांति ही शांति ही ओम कह करके हम शांति शांति करते हैं, इसलिए कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक जो त्रिताप है उनसे हम मुक्त हो सकें। ये त्रितापों के विषय में आध्यात्म शास्त्रों में भी कहा, और योग शास्त्र में भी कहा, और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी कहा। ये जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इसकी उनसे निवृत्ति के लिए, उन तापों से बचने के लिए जो ये उपाय है, यही तो योग और आयुर्वेद है। और हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य से मार्ग पर, अंधकार से प्रकाश के मार्ग, मृत्यु से मोक्ष के मार्ग पर इस तरह से हमको लेके चलो। प्रार्थना के बाद जो है, जैसे मैंने कहा कि हम प्राणायाम को करें, बैठ करके भस्त्रिका करें। आपको पता है भस्त्रिका कैसे किया जाता है, लंबा श्वास लेना और लंबा छोड़ना। फिर इसके बाद कपाल भाती करते हैं, श्वास को जोर से छोड़ना, धीरे धीरे लेना, यानी छोड़ने में ताकत लगाते हैं, स्वतः ही जो अंदर चला जाता है। इस तरह से भस्त्रिका को हम करीबन 2 से 5 मिनट करें। कपाल भाती को कम से कम 5 से 10-15 मिनट, बीमारी है तो आधा घंटा भी करें। इस तरह से भस्त्रिका, कपाल भाती, फिर उसके कपाल भाती के बाद में हम इसको अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम में हम श्वास को बाहर निकालते हैं, पूरे जोर से बाहर निकाल करके श्वास को रोकते हैं जितनी देर रोक सकते हैं। उसके बाद में हम मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाते हैं यथाशक्ति। जब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम, तो जब हम उसको बाहर की तरफ श्वास रोकते हैं, जब अभ्यंतर कुंभक करते हैं तो अंदर की तरफ रोकते हैं। इसी तरह से अग्निसार क्रिया को जब हम श्वास को बाहर रोक करके, जब पेट अंदर बाहर जो हिलाने का काम करते हैं, आकुंचन प्रसारण करते हैं। फिर हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम में गले को संकुचित करके जो श्वास को अंदर लिया जाता है, भरा जाता है, कुंभक करके, फिर दाई नासिका को बंद करके हम बाहर निकालते हैं। इसको हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। फिर अनुलोम विलोम में हम इस तरह से अंगूठे से दाई नासिका को बंद करते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं, फिर दाएं से निकालते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। इसको हम लगभग आधा घंटे तक भी कर सकते हैं। कम से कम 5-5 मिनट के अभ्यास से 15-20 मिनट स्वस्थ व्यक्ति को करें। बीमार है तो आधा घंटे तक करें। फिर जो भ्रामरी प्राणायाम है, श्वास को पूरा अंदर भर करके फिर जो है श्वास लेना और छोड़ना, इसको भ्रामरी प्राणायाम हम कहते हैं। फिर उसके बाद में पूरा गुंजन के साथ छोड़ना, ये गुंजन करना, ये भ्रामरी प्राणायाम है। फिर उद्गित प्राणायाम में हम श्वास प्रश्वास पर मन को टिका करके ओम, तो ये जो 7 प्राणायाम को, फिर उसके बाद में 8वां प्राणायाम फिर हम प्रणव प्राणायाम कहते हैं कि हम मन को एकाग्र कर करके जब ओंकार का चिंतन करते हैं, तो इस तरह से हम अपनी इच्छा अनुसार हम इन प्राणायाम के द्वारा रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर हम बात करेंगे फिर इसके साथ साथ में जो प्राणायाम आदि जो क्रियाएं करने के बाद में आसन भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। आसन को बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आसन किसको
कौन से आसन करना चाहिए, कब करना चाहिए, फिर इसके बाद में आसन की विधियों को हम बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। प्रणाम। ओम नमस्ते। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं। नरोहित आहार विहार सेवी, समीक्षकारी विषये स्वसप्तः, दाता समः सत्यपरः क्षमावान्, आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी, सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः, ज्ञानं तपः तत्परता च योगे, यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से योग और आयुर्वेद का आपस में संबंध है। यानी यो आयुर्वेद के जो दर्शन के अंदर में आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल आपने उस चर्चा को सुना, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि योग और आयुर्वेद में वस्तुतः बहुत ही इसकी बहुत प्रगाढ़ संबंध है। यानी हम कह सकते हैं कि योग की जो उपयोगिता है वो आयुर्वेद में भी है, आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही प्रयोजन है दोनों का, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के संरक्षण और रोगों के विकार का शमन, यही तो आयुर्वेद का है प्रयोजन। तो इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जैसे हम उसको आयुर्वेद के अंदर में औषधि, आहार, विहार, इस तरह की जो त्रिविध व्यवस्थाओं की बात की गई है। हम कई बार समझते हैं कि औषधि का अर्थ द्रव्य जिसमें दिया जाए, बाहर से कुछ खाया जाए, हम उसको ही द्रव्य उसको औषधि मानते हैं। पर यदि हम देखें कि औषधि की व्यवस्था के अंतर्गत देखें, यदि हम समझ लें कि आयुर्वेद में और योग में अद्रव्य औषधि भी होता है, यानी औषधि तो है पर जिसमें कुछ देना ही नहीं है, जिसमें कोई द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको समझना होगा। तो औषध व्यवस्था के अंतर्गत द्रव्य औषधि, अद्रव्य औषधि, दो तरह की औषधि की वर्णन प्राप्त होता है। जब हम चिकित्सा करते समय वटी दे देते हैं, चूर्ण देते हैं, क्वाथ देते हैं, अवलिह देते हैं, पाक देते हैं, कुछ भी देते हैं, यानी कि जो बनी हुई औषधियों का जब हम प्रयोग करते हैं, यानी हम बाहर से कुछ अंदर की तरफ खाते हैं, अपने मुख के द्वारा जो विविध तरह के कल्पों का हम प्रयोग करते हैं, ये उपाय हम कह सकते हैं ये द्रव्य के रूप में होता है। इसको हम द्रव्य चिकित्सा कह सकते हैं। परंतु जितना बड़ा ये द्रव्य चिकित्सा का क्षेत्र है, उससे बड़ा अद्रव्य चिकित्सा का क्षेत्र भी है।
अद्रव्य चिकित्सा के ऊपर अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं है। एलोपैथिक में जब रिसर्च होती है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम साइंस की हम बात करते हैं तो हम द्रव्य चिकित्सा की करते हैं, परंतु वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको मेंटल इलनेस के लिए, स्ट्रेस के लिए वहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। यही अद्रव्य चिकित्सा है। हमारे यहाँ तो पहले से इसका वर्णन किया गया है। आज आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, लोग काउंसिल करते हैं, लोगों को आपको समझाते हैं। जब कोई बीमार, घर में कोई परेशानी होती, बोले ये समझता नहीं, समझाते। वही अद्रव्य चिकित्सा है। जैसे किसी को कहते हैं कि कब्ज है तो बोला जी जरा इसको चूर्ण